आज का जो वीडियो है वो टाइम फ्रेम के बारे में आज हम ये सारे पॉइंट सीखेंगे। पहला हम सीखेंगे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ प्रैक्टिस से ही चीजें बनती है। तीसरा मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट टाइम फ्रेम डिफरेंट ट्रेडर के लिए कैसे वर्क करते हैं। दूसरा मैं आपको इसके बाद बताऊंगा कि स्पेंडिंग टाइम ऑफ नेचर की अगर कोई कैंडल कोई टाइम फ्रेम कहीं पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, कम टाइम स्पेंड कर रहा है, तो उसका क्या मतलब होता है और उसको हम किस लिए ध्यान में रखते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कभी भी मूवेबल कैंडल्स नहीं देखनी चाहिए, कभी भी मेकिंग कैंडल्स नहीं देखनी चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है। और लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर ट्रेडिंग। आप एक टाइम फ्रेम देख रहे हो, अब आप मान लेते हैं ये कैंडल बन रही है, ये एक 5 मिनट की हाई कैंडल बनी हुई है, बट आप इसको जब 30 मिनट में देखोगे तो ये इस टाइम फ्रेम के अंदर एक छोटी सी कैंडल है। 30 मिनट के अंदर ये छोटी सी कैंडल है, यहाँ पे एक बड़ा एक्सपेंशन है भी नहीं। जबकि अगर मैं 5 मिनट में देखूं तो ये देखो यहाँ पे कितनी बड़ी कैंडल है। और इसी तरह अगर मैं इसको 1 मिनट में देखूंगा तो देखो यहाँ पे कितनी सारी कैंडल बन चुकी है। और अगर आप इस चीज को देखोगे तो आपको लगेगा यार मार्केट तो उड़ गई, अब हमारा पैसा डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पर आप अगर आप वनडे में आके देखोगे तो आपको दिखेगा भाई मार्केट तो नीचे जा रही है। तो आपने तरह तरह के टाइम फ्रेम देखे और अलग अलग टाइम फ्रेम को देखने में हुआ क्या, आपके अलग अलग ओपिनियन बन गए। बट वो ओपिनियन किस बेस पे? नथिंग। जस्ट आप टाइम फ्रेम को देख रहे हो, आपको लग रहा है वो नीचे जा रहा है, आपको लग रहा है वो ऊपर जा रहा है, आपको लग रहा है वो भाग रहा है, आपको लग रहा है वो उड़ रहा है। वो बस आपको लग रहा है, क्योंकि आपको एक चीज नहीं पता। क्या नहीं पता? कि हमें देखना क्या है। जब तक आपको ये वाली चीज नहीं पता लगेगी हमें देखना क्या है और कहां देखना है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का कोई सेंस नहीं बनता। आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से टाइम फ्रेम पे क्या देख रहे हो। इस वर्ड को याद रखना, इस लाइन को याद रखना, आप कौन से टाइम फ्रेम पर क्या देख रहे हो, ये बहुत जरूरी चीज है। और इसको मैं अब नेक्स्ट पॉइंट में आपको लेके चलता हूं। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं आपको। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को अगर आप YouTube पे सर्च करोगे तो आपको इसके बारे में बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेगी और आपका दिमाग खप जाएगा कि मेरे को एक्चुअली करना क्या है। एक नाम दे दिया लोगों ने कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। अब आपको लग रहा है यार ये ना कोई बहुत बड़ी साइंस है जिसके बाद क्या है एक रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मल्टी टाइम फ्रेम मतलब अलग अलग टाइम फ्रेम, मतलब एक से ज्यादा टाइम फ्रेम में हम एनालिसिस करने वाले हैं, जिसके बाद हम एक ओपिनियन बनाएंगे। इतना सिंपल इस लाइन का मतलब है। और इसी लाइन के मतलब के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है कि हमें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करनी है। मतलब हमें अलग अलग टाइम फ्रेम में चीजें देखनी है। 1 डे 4 आवर, 1 डे एंड 4 आवर में आप ये डिसाइड करते हो कि मार्केट किधर जाएगी। 1 डे एंड 4 आवर में आप ये डिसाइड करते हो कि मार्केट किधर जाएगी, मतलब आप ट्रेंड डिसाइड करते हो। वो भी कहां? आज की से नहीं, कभी भी अगर आप आज ट्रेड ले रहे हो, अगर आप इस मिनट में ट्रेड ले रहे हो, तो जो भी आपकी एनालिसिस बेस्ड होंगी वो उस मिनट उस डे के प्रीवियस कैंडल से, प्रीवियस चीजों से डिसाइड होंगी, ना कि आज के से। आप सब कुछ पिछला डिसाइड करो क्योंकि पिछली चीजों पे ही आज रिएक्शन होगा। आज कोई नया रिएक्शन नहीं होगा, पिछली चीजों पे बेस्ड होगा कि कल या तो लिक्विडिटी ली जाएगी या फिर वीकली हाई बनेगा, वीकली लो बनेगा, प्रीवियस डे का लो ब्रेक होगा, प्रीवियस डे की लिक्विडिटी ब्रेक होगी या फिर प्रीवियस डे से एक्सपेंशन मिलेगा। इन तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी, बट वो कहाँ पे? वो पिछली चीजों पे ध्यान रख के बनाई जाएगी। तो अब आप ये वाली बात याद रखना कि कभी भी आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहे हो तो आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें देखनी है। जिसमें अगर आप 4 आवर 1 डे का देख रहे हो तो उसमें आपको ट्रेंड देखना है। 30 मिनट और 1 आवर की देख रहे हो तो उसमें आपको पीओआईज देखने। पीओआईज क्या होते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां से बायर या सेलर, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब एक बायर या सेलर जहां से बाय करने के लिए या सेल करने के लिए इंटरेस्टेड, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। अब आते हैं 5 मिनट और 1 मिनट। 5 मिनट और 1 मिनट में हम एंट्री प्लान करते हैं, ये समझे? 4 आवर और 1 डे को देख के हम ये डिसाइड करते हैं कि मार्केट आज बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी, अप ट्रेंड रहेगा या डाउन ट्रेंड रहेगा, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। 30 मिनट या 1 आवर को देख के हम ये डिसाइड करते हैं, जो कि मिड टाइम फ्रेम है, कि पीओआईज कहां पे, कि कहां से मार्केट रिवर्सल देगी, कहां से मार्केट एक्सपेंशन आएगा। एक पॉइंट, एक पीओआई जहां से आप रिएक्शन लोगे, जहां से आप ट्रेड में एंट्री लोगे। एंट्री जहां पे आप लोगे, जहां पे आप स्टॉप लॉस सेट करोगे और जहां पे आपको एक परफेक्ट एंट्री मिलेगी, वो चीज आपको 5 मिनट और 1 मिनट में देखने को मिलेगी। जहां पे आपका स्टॉप लॉस आपको छोटा मिलेगा और जहां पे आप एक
स्पेसिफिक पोजीशन ले सकते हो कि हाँ यहाँ से मार्केट इस पॉइंट तक जाएगी। अब इस चीज को हम चार्ट में देख लेते हैं, और ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। 30 मिनट की शिफ्टिंग आप 50 मिनट और 1 आवर में कर सकते हो। इसकी बात हम अभी आगे आने वाले चैप्टर में करेंगे। अभी बस आप इतना समझो कि हम पीओआईज के लिए बेसिकली डायरेक्शन के लिए एक स्पेसिफिक मूव को जो हमें गेस करना है वो हमें 30 मिनट या 1 आवर में क्यों करना है। उसका रीजन ये है कि अगर आप देखो तो हम कोई सा भी स्विंग अभी मार्क कर लेते हैं, इस एरिया को कर लेते हैं, ये हमारे पास एक लो टू हाई है। इतनी मक्खियां कैसे हैं यहाँ पे? ठीक है, अब हमने मार्क कर लिया क्या, एक एरिया मार्क कर लिया जिसमें हमें एक मूवमेंट देखने को मिल रहा है जो कि है यहां से यहां तक का। ठीक है, आप बस माइंड में ये रखो कि हम यहाँ पे बस ये गेस कर रहे हैं कि मार्केट यहां से लेकर यहां तक जाएगी, और वो हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम में कर रहे हैं। 1 मिनट या 5 मिनट में क्यों नहीं कर रहे वो मैं आपको अभी बताता हूं। अब अगर इसी एरिया को आप 1 मिनट में देखोगे तो देखो क्या होगा। ये देखो 1 मिनट में ये कुछ ऐसा एरिया है। अब आप यहां से यहां तक की परसेंटेज अगर देखो तो ये सिर्फ 0.82% ही है। तो ये पूरे लैग का कितना कम एरिया है, नहीं समझे? मान लेते हैं अगर आप इसमें आते हो और 1 मिनट में ही आप यहां से कॉल लेते हो, इस वाली जगह से मान लेते हैं यहां कहीं आपको बाइंग कैंडल दिखी, इस वाले अगर आप इसको सपोर्ट मार्क करते हो, ठीक है, और आपने सही गैस भी कर लिया और आपको दिखी थोड़ी बाइंग कैंडल्स आ गई और आपने यहां से ट्रेड प्लान कर ली कि चलो ठीक है मेरा ये स्टॉप लॉस हो गया स्विंग का डाउन, तो आप यहीं कहीं निकलने की जद्दोजहद में लग जाओगे। आपको लगेगा जब भी ये मार्केट नीचे आ रही होगी तो अरे यार मार्केट नीचे आ रही है, मार्केट ऊपर जा रही है। ये 1 मिनट में हो रहा, और यही सेम सीन आपको कुछ कुछ 5 मिनट में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। ये देखो, ठीक है, और आप ये वाला मूव लेके ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम खुश हो जाओगे। और जब ये रैली आएगी नीचे की तरफ तो ये अगर आप 1 मिनट में देखने के लिए जाओगे, देखो एक तो कैंडल वहीं से ओपन क्यों नहीं हो रही, देखो अगर आप 1 मिनट में देखोगे तो इसे मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहां से अगर आप कॉल ले रहे थे इस स्पेसिफिक पॉइंट से तो मार्केट ऊपर गई, आपको यहां भी फोमो हो रहा है कि अरे यार मार्केट नीचे आ रही है, आपको यहां भी फोमो हो रहा है कि मार्केट नीचे आ रही है, और आप यहां कहीं बिल्कुल घबरा जाओगे अरे यार मार्केट ही तो पूरी नीचे, लेकिन ये कुछ हो ही नहीं रहा है। ये दरअसल बहुत ही इंटरनल स्ट्रक्चर है। मैं आपको थोड़ा सा इसे और ब्रीफ कर देता हूं कि मान लेते हैं अगर एक कैंडल है, हालांकि इसका चैप्टर आगे आएगा लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। ये एक कैंडल है, ठीक है, एक सेकंड बस इसे थोड़ा सा हम इसमें रंग भर देंगे जिससे कि लगे कि कुछ हुआ है इसमें। ग्रीन, इतनी मक्खियां आमतौर पे होती नहीं है पर क्योंकि शायद मैं टट्टी हूं। ओके ठीक है, तो अब ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल के अंदर होगा ये सब, ये ज्यादा से ज्यादा ये 30 से 40 कैंडल है, 50 कैंडल, तो ये अगर 1 आवर की कैंडल तो एक कैंडल में ये सब हो रहा है और आप इस कैंडल के अंदर उस सब में लगे हुए हो। जबकि अगर आपको पता हो कि हाँ 30 मिनट का जो डायरेक्शन है वो दरअसल यहां से यहां तक जाना है, तो एटलीस्ट आपको फोमो नहीं होगा। तो 1 मिनट या 5 मिनट अगर आप यूज कर रहे हो तो वो सिर्फ एंट्री के लिए यूज करो, ना कि आप ये डिसाइड करो कि यार ये जो स्विंग पॉइंट है ये स्विंग पॉइंट है एक, ठीक है, यहां ऊपर गया फिर नीचे आया, तो आप क्या कर रहे हो, आपको लग रहा है कि यार ये भी एक स्विंग है, 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 और स्विंग ही स्विंग है और मार्केट में कुछ है ही नहीं, स्विंग है ऐसा है ही नहीं। मार्केट कभी भी सीधी थोड़ी ना जाती, मार्केट एक सीधी लाइन थोड़ी है, मार्केट तो हमेशा यूं करती हुई जाती है। तो ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है आप इस पे फोकस करने लगते हो जब आप 1 मिनट या 5 मिनट में रहते हो, तो इसको आप सिर्फ एंट्री के लिए छोड़ दो। देखो एक बात जरूर है कि हालांकि ये कैंडल्स पकड़ना भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप कम से कम अपना टारगेट तो बड़ा बनाओ जिससे कि अगर आप कैप्चर भी करो तो आपके पास ऐसा एरिया कैप्चर करने के लिए हो
कि जिसके बाद आपको फोमो ना हो, कम से कम आपको पता हो कि मार्केट यहां से यहां तक जाएगी, एक एरिया आपको पता हो, तभी तो चलो आप मान लो 1 मिनट में कैप्चर भी करते हो और मार्केट यहां से इस जगह से यहां चली जाती है, यहां चली जाती है या फिर यहां निकल जाती है। बट आपको ये वाला फोमो तो रिमूव होगा कम से कम कि यार अब आप खोल के बैठे हो 1 मिनट की कैंडल, तो जब ये 3 कैंडल नीचे आएगी ना और जब आपका पैसा नीचे जाएगा तो आप हवा में हो जाओगे कि अरे यार नीचे, फिर जब ऊपर जाएगा आप खुश हो जाओगे, ऐसा आपको लगता रहेगा। तो 1 मिनट में आप सिर्फ और सिर्फ एंट्री ही प्लान करो और स्टॉप लॉस के लिए उस जगह को आप स्पेसिफाई करो कि हाँ चलो मैं इस जगह से अपना स्टॉप लॉस एंट्री प्लान कर सकता हूं। बट टारगेट प्लीज आप 30 मिनट के ये एसएमसी में बॉस होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपका ये रेसिस्टेंस होता है, अगर आप सपोर्ट पे हो और अगर रेसिस्टेंस पे हो तो सपोर्ट होता है, उसकी बात हम आगे करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि आपका ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये किसी एक कैंडल में बन रहा है, तो आपको करना ये है। अब आप 30 मिनट में आओ, देखो इस एरिया को, ये देखो 30 मिनट में ये एरिया यहां से यहां तक जा रहा है, ठीक है। तो चलो मैं मानता हूं आप यहां तक पॉइंट टू पॉइंट एकदम नहीं ले सकते, ठीक है, हालांकि ले भी सकते हो बट बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप ये नहीं ले सकते तो कम से कम यहां से यहां चले जाओगे, यहां चले जाओगे, यहां चले जाओगे, कम से कम फोमो क्रिएट नहीं होगा कि भाई मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। ये इस फोमो की बात हम आगे मूवेबल कैंडल्स में भी करेंगे कि इसके लिए आपको कभी भी मूवेबल कैंडल्स और मेकिंग कैंडल्स नहीं देखनी है, वो टॉपिक नेक्स्ट में आएगा। बट यहाँ पे मैं आपको ये क्लियर कर चुका हूं कि 30 मिनट एंड 1 आवर में हम पीओआईज देखते हैं। पीओआई का मतलब बेसिकली ये कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एक ऐसी जगह जहां पे बायर और सेलर इंटरेस्ट होते हैं बाइंग या सेलिंग के लिए, और जो 1 मिनट और 5 मिनट है वो हमें प्लान करना होता है कि वहां से हम एंट्री लेंगे, जिससे कि हम वो एरिया छोटा कर देते हैं और उसके बाद हमें एंट्री लेने में हमारा स्टॉप लॉस एक स्पेसिफिक जगह पे सही बैठ जाता है। ना कि अगर आप 1 आवर में जाओगे तो वही स्टॉप लॉस 10x भी हो सकता है। तो स्टॉप लॉस वगैरह के लिए आप 1 मिनट 5 मिनट यूज करो, और डायरेक्शन के लिए आप 1 डे 4 आवर यूज कर सकते हो, और 1 मिनट 5 मिनट आप यूज करोगे एंट्री के लिए। तो बेसिक पॉइंट इसमें हमारा यही है। इसमें मैं ये बात नहीं करूंगा बिल्कुल भी कि आप कैसे वहां पे एंट्री लो, क्या आपको देखना है, ये टॉपिक हमारे एंड में आएंगे। यहाँ पे सिर्फ टाइम फ्रेम की बात हो रही है। देखो मैं ये बात बहुत बार रिपीट कर चुका हूं, पर मुझे पता है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि इसमें हमें ट्रेड लेना सिखाया जा रहा है या फिर कुछ और, कि हमें ये तो बताया नहीं, वो तो बताया नहीं। मुझे पता है मैंने आपको क्या क्या अभी नहीं बताया। इस वीडियो का ओनली एकमात्र मकसद है कि आपको ये समझ में आ पाए कि जो टाइम फ्रेम है उसका यूज कैसे होता है, ना कि पूरी ट्रेडिंग। ये सिर्फ और सिर्फ टाइम फ्रेम के बारे में है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे वाले टॉपिक पे। आगे का टॉपिक हमारा क्या है? अगर आपको इस वाली वीडियो में ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में ना आए तो आप अगर कमेंट करना तो आप ये जरूर लिखना कि स्पेसिफिक कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, जिससे कि मेरे को आपको बताने में आसानी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने अपने पीओवी से तो समझा दिया, लेकिन जो बिगिनर है या फिर जो वीडियो पहली बार देख रहा है या फिर जो किसी अलग कॉन्सेप्ट के हिसाब से सोचता है तो उसे वो चीजें समझ में नहीं आती। तो आप काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो कि इस वाली क्वेश्चन में, इस वाली चीज में मेरे को प्रॉब्लम है, या फिर यहाँ पे मेरे को ये वाली बात समझ में नहीं है, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो अगर मैं बनाऊंगा तो उस वाली चीज को मैं ध्यान में रखूंगा और उस पॉइंट को मैं कवर कर लूंगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, डिफरेंट टाइम फ्रेम फॉर डिफरेंट ट्रेडर। देखो मैं आपको एक ओवरऑल बात बताता हूं। पहली बात, ऐसा होता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक ट्रेडर एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम को पकड़ के बैठता है। हालांकि ऐसे हैं, बट पहले इस वाले पॉइंट को समझो, फिर मैं उस वाले पॉइंट को एंड में बताऊंगा, बेस्ट टाइम फॉर ट्रेडिंग वाले पॉइंट में। अभी बस इस बात को समझते हैं कि डिफरेंट टाइम फ्रेम फॉर डिफरेंट ट्रेडर इतना ज्यादा वर्क क्यों नहीं करता, या फिर ये लॉन्ग टर्म अश्योरेंस आपको क्यों नहीं देगा। आप समझो, आप मार्केट में आए, ठीक है, आपको क्या करना है? आपको 2 चीजें करनी है। पहली बात, आपको ये पता लगाना होता है मार्केट किधर जाएगी। दूसरी बात कि आप उसमें कहां पे एंट्री लो, कहां पे एग्जिट लो। ये एक सिंपल बात है किसी भी ट्रेडर के लिए, चाहे वो स्कैल्पर हो, चाहे वो स्विंग ट्रेडर हो, चाहे वो इंट्राडे करता हो, ठीक है। तो ये चीज पता लगाने के लिए आपको मल्टी टाइम फ्रेम का पूरा ही एनालिसिस करना पड़ेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा आप 1 मिनट में आए और आपको पता चल जाएगी अरे यार मार्केट उतर जाएगी। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा होगा ही नहीं। आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट पता चलेगा और उस पॉइंट से फिर मार्केट रिवर्सल ले लेगी या फिर एक्सपेंशन दे देगी, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अल्टीमेटम तो करना ये पड़ता है कि 1 मंथ, इवन 1 ईयर का भी यूज करते हैं लोग। तो 1 मंथ से लेकर आपको 1 मिनट तक आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करनी पड़ती है, सो दैट आपको ये समझ में आए कि मार्केट में एग्जैक्टली क्या हो रहा है।
क्योंकि अगर आप छोटे छोटे पॉइंट पकड़ लोगे और आपको लगे कि ओके ये खाली ये कर लेता हूं और उसमें काम चल जाएगा, तो ऐसा दरअसल होगा नहीं, ठीक है। वो आप बार बार कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये पॉइंट मैं कवर कर रहा था और फिर मेरे से हुआ नहीं। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको एक भ्रम है कि कोई ऐसा टाइम फ्रेम है या फिर कोई ऐसी जगह कि अगर मैंने इसको कवर कर लिया ना तो मेरा काम बन गया। अगर आप ट्रेडिंग में एंट्री ले रहे हो तो मेरा मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक आप ऐसी किसी चीज में पड़े रहते हो वो एक भ्रांति है। वो थोड़े टाइम आपके पैसे बन जाएंगे, फिर आप ब्रेक इवन हो जाओगे, फिर आप लॉस में चले जाओगे, फिर आप प्रॉफिट में आ जाओगे। ये जो लूपिंग है ना ये स्टार्ट हो जाएगी। तो सिर्फ एक माइंडसेट रखना और वो माइंडसेट है सीखने का, प्रॉफिट करने का, लॉस भी करने का, बट सीखने का। हमेशा अगर आप इस वाली चीज में फंस गए कि हाँ ये पॉइंट मेरा कवर हो चुका और अब कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई। मार्केट अलग अलग तरह के रिएक्शन लेती है और जब रिएक्शन लेती है ना तो आपका दिमाग गोल कर देगी कि आज क्या हुआ। तो ठीक है, फिर भी हम एक बेसिक पॉइंट समझ लेते हैं कि अगर ऐसा है भी तो कौन से ट्रेडर को कौन सा टाइम फ्रेम चूज करना चाहिए। अगर आप स्कैल्पर हो तो आपको 1 डे, 30 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट देखना चाहिए। वही पिछली वाली बात कि 1 डे आप देखोगे डायरेक्शन के लिए, 30 मिनट आप देखोगे पीओआई के लिए, 5 मिनट और 1 मिनट आप देखोगे एंट्री के लिए, और 5 मिनट 1 मिनट में ही आप टारगेट ले लोगे। बस इतना सा आपके लिए बदल जाएगा ये, ठीक है। तो आप स्कैल्पर बन जाओगे भाई। अब स्कैल्पर होते क्या है? स्कैल्पर का सिंपल मतलब तो देखो यही पड़ता है कि जो बहुत ही कम टाइम में अपना पैसा डालते हैं, निकालते हैं और चले जाते हैं। मोस्टली ऐसे लोग फॉरेक्स करते हैं क्योंकि वहां पे मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी में चलती है और पता नहीं होता कि कब क्या हो जाएगा, कब मार्केट किधर घूम जाएगी। तो मोस्टली तो जो ये क्रिप्टो में हो गया या फिर फॉरेक्स में हो गया वो ये वाली चीज यूज करते हैं। अब आ गया स्टॉक ट्रेडिंग, आपका ये इंडियन मार्केट में लोग इंट्राडे ज्यादा यूज करते हो। जब आप इंट्राडे यूज कर रहे हो तो इसमें आप 1 वीक, 1 डे, 4 आवर का आप मिक्स यूज कर सकते हो, 30 मिनट और 15 मिनट का आप मिक्स यूज कर सकते हो, 5 मिनट और 1 मिनट का मिक्स यूज कर सकते हो। ये मिक्स यूज का मतलब क्या है? पर यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि जब हम 1 डे देखते हैं तो वो एक अलग इमेज बताती है और वो हमें प्रॉपर, कैमरा कहाँ गया मेरे को कैमरा ही नहीं दिखा, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जब हम 1 डे देखते हैं, अब 1 डे के चार्ट को खोलोगे, ये बात अभी हम प्रैक्टिकली भी करेंगे, लेकिन पहले आप ऐसे समझ लो पहले बात को। कई बार ऐसा होता है कि अगर हमने 1 डे के चार्ट को खोला तो हमें प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं मिल रही होती कि होने क्या वाला है, तो उसके साइड में होता है 4 आवर का चार्ट फ्रेम, तो हम उसको साथ में उसको बेस बना के उसका कंफर्मेशन ले लेते हैं कि ओके 2 टाइम फ्रेम में ये चीज देखने को मिल रही है, ये वाली चीज हो रही है। बट क्या ये कंफर्मेशन आप 30 मिनट में ले पाओगे? नहीं, क्योंकि डायरेक्शन का जो कंफर्मेशन है वो 1 डे या 4 आवर से ही होगा, जो कि 1 वीक के सपोर्ट बेस पे चलेगा, ठीक है। 1 वीक का सपोर्ट बेस में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 1 वीक की जो कैंडल स्टार्ट होगी और वहां पे आपको पता चल गया कि यार ये वीक एक्सपेंशन देने वाला है, तो आपको पता होगा 1 डे और 4 आवर में चाहे पुल बैक आए लेकिन अल्टीमेटली मार्केट ऊपर ही जाएगी। इसी तरह से जब आप पीओआई गेस करोगे तो आप 30 मिनट और 15 मिनट का मिक्स यूज कर सकते हो कि कोई पॉइंट अगर 30 मिनट में क्लियर नहीं हो रहा तो आप 15 मिनट का बेस लेवल लेके क्लियर कर सकते हो कि ओके 30 मिनट और 15 मिनट की इमेज सेम हो रही है, शायद ये वाली चीज होने वाली है। इसी तरह आप 5 मिनट और 1 मिनट को एंट्री के लिए, कंफर्मेशन के लिए 2 टाइम फ्रेम का यूज कर रहे हो, ना कि कंफ्यूज होने के लिए। अगर आप एंट्री के लिए सडनली 30 मिनट देखने लग जाओगे तो फिर काम बिगड़ जाएगा आपका। तो जो टाइम फ्रेम जिसके लिए बना हुआ है आप उसी के लिए यूज करोगे तो ज्यादा बेस्ट होगा। अब आते हैं स्विंग ट्रेडर अगर जो भी है तो वो देखो 1 वीक में पैसा निकालते हैं, 1 मंथ में पैसा निकालते हैं, तो उनके लिए बेस्ट ये रहता है कि आप 1 मंथ से एटलीस्ट अपनी एनालिसिस स्टार्ट करो और उसको फिर एंट्री के पॉइंट के लिए 1 मिनट तक ले जाओ। वही इसमें भी वही है कि 1 मंथ, 1 वीक, 1 डे, 4 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट का आप मिक्स यूज कर सकते हो और 5 मिनट, 1 मिनट का आप मिक्स यूज कर सकते हो, ठीक है। इसको अभी मैं आपको चार्ट पे भी दिखाने वाला हूँ, बट मुझे लगता है कि आपको मोटा मोटी बात समझ में आ गई होगी। जब तक आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के पॉइंट्स को नहीं समझोगे कि कहां पे क्या देखना है, तो आप चार्ट में टाइम फ्रेम स्विच तो करोगे, लेकिन जस्ट आप अपने, एक होता है कि देखो जो बिगिनर होता है ना, या फिर जिनको चीजें उतने क्लियर पता नहीं होती, वो कुछ ना कुछ करते हैं। मैं भी करता था ऐसा, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं, बट मैं कर रहा हूं कि मेरे को दिख रहा है अच्छा चार्ट में ये हो रहा है, ये मार्केट ऊपर जा रही है, ये कैंडल नीचे जा रही है, पर हो कुछ नहीं रहा है, जस्ट मैं टाइम फ्रेम स्विचिंग कर रहा हूं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहां पे क्या देख रहे हो, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे, अगर आप एडवांस लेवल पे, तो तीनों तरह के कंटेंट इस पे अपलोड होंगे। ये जो वीडियो, ये एक मिड पॉइंट है जो टाइम फ्रेम के बारे में। इसके बाद का जो वीडियो होगा वो प्रॉपर ए से स्टार्ट होगा और वो जी तक जाएगा।
तो हम ऐसे कंसीडर करते हैं कि जो नेक्स्ट वीडियो है वो ओपन क्लोज कैंडल कैसे चलती है इस सब पे आएगा, और उसके बाद ये प्रॉपर एसएमसी आईसीटी जितना प्राइस एक्शन जो भी है भांग भोसड़ा होता है जिसने आपको सब कुछ उलझा रखा है कि नहीं इससे ट्रेडिंग होगी उससे ट्रेडिंग होगी, तो मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा कि ऐसा नहीं होता है, ट्रेडिंग कुछ और है, ये सिर्फ प्रैक्टिस से पॉसिबल है। और एक चीज और, अगर आपको कोई भी वीडियो में दिक्कत लगती है आप बिल्कुल कमेंट करें, क्रिटिसाइज करें कि हाँ यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी, ये ऐसा नहीं होता, ये वैसा होता है। साथ ही आपके जो भी डाउट्स हैं आप उस डाउट को स्पेसिफाई करके रखिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके वो डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा। बट प्लीज यहाँ पर आके आप ये ना करें कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। आप अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको क्रिटिसाइज करें, और अगर कोई चीज अच्छी है तो उसकी तारीफ भी करो भोसड़ी वालों। ओनली प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। ठीक है, हम इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। मान लेते हैं कि आज आप ये वीडियो देखते हो टाइम फ्रेम के बारे में, तो क्या ये वीडियो देखने से आपको ट्रेडिंग आ जाएगी, या फिर ये वीडियो देखने से आपको टाइम फ्रेम के बारे में समझ आ जाएगा? उसका जवाब है बिल्कुल नो, फॉर श्योर नो। आपको ये वीडियो देखने के बाद सिर्फ इतना समझ में आएगा कि हाँ टाइम फ्रेम ऐसे ऐसे वर्क करता है, और उसके बाद जब आप इसे ट्रेडिंग चार्ट में जब वहां पे जाके इन चीजों को अप्लाई करोगे तो आपको दिखेगा कि ओके इस बारे में यहाँ पे बात हो रही थी। और वो एक बार समझ में नहीं आएगा, जब आप उसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो जाके वो वहां पे फिट होगा। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। ट्रेडिंग कोई क्वेश्चन आंसर वाला गेम नहीं है, ट्रेडिंग एक प्रोसीजरल इंफॉर्मेशन है जिसमें आपको कोई चीज पढ़ने के बाद अप्लाई करते हो उसके बाद आपको रिजल्ट देखता है। इसको आप एक सिंपल भाषा से ऐसे भी समझ लो कि अगर आप कोई घर बना रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि ईंट ऐसे जुड़ेगी, लेकिन जब आप ईंट जोड़ने जाओगे तो जुड़ेगी नहीं, वो आपको देखेगा भाई मसाला भी लगता है, फिर ईंट ऐसी रखी जाती है, फिर नापा जाता है, तो आपको पता चलेगा कि और टूल्स भी लगेंगे। उसी तरह ट्रेडिंग है। आज हम इसका बस एक टूल सीख रहे हैं जो है कि है टाइम फ्रेम। इसमें हम टाइम फ्रेम को समझेंगे, और जब आप इसमें धीरे धीरे बाकी टूल सीख जाओगे तो जाके रिजल्ट आएगा। बट वो एक ही चीज से होगा जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे ट्रेडिंग चार्ट पे जाके। उसके अलावा अगर आप इसको देख लेते हो फिर आप सो जाते हो, फिर आप रात को फोन देखते हो हिला के और उसके बाद बस भूल जाते हो, तो कोई मतलब नहीं है इन चीजों को देखने का। आप इसको स्किप करके जाके सो भी सकते हो। हाँ, एक चीज मैं अपने कोर्स के बारे में बता देता हूँ, अपनी चीज के बारे में बता देता हूँ कि आपको ये औरों से कम स्ट्रेसफुल में बनाने की कोशिश करूंगा। इसमें आप कभी भी ये नोटिस मत करना कि यार ये तो गाली दे रहा है या फिर ये तो ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। नहीं, मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि यार ट्रेडिंग को इतना स्ट्रेसफुल मत बनाओ। ये काम है और इसको आप एक प्रोसेस की तरह ही आगे लेके जा सकते हो। अगर आप इतना स्ट्रेस लोगे कि यार आज मेरा लॉस हो गया अब मैं सोऊंगा नहीं, या फिर मेरा प्रॉफिट हो गया मैं रात भर जागूंगा, तो कब तक कंटिन्यू करोगे? ये ऐसा नहीं होता। आपको बस इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि आप इसको पढ़ो, सीखो, करते रहो। इसके अलावा अगर आप किसी का सुना हुआ, किसी की लैम्बोर्गिनी देख के बहुत ज्यादा अप्रिशिएट हो रहे हो, किसी की घर को देख के आपको लग रहा है कि मैं ऐसा घर बनाऊंगा ये वो, तो ऐसी ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेडिंग एक सिंपल गेम है जिसमें आप इसको पढ़ते हो, सीखते हो, अप्लाई करते हो। आपको खुद देखने को मिलता है कि रिजल्ट आते भी हैं, रिजल्ट नहीं भी आते हैं। उन सारी चीजों को आप खुद अप्लाई करोगे, आपका खुद का नजरिया बनेगा, तब जाके ट्रेडिंग होगी। इसके अलावा जो भी आप ये देख रहे हो कि 3 महीने में ट्रेडिंग सीखे, 1 महीने में ट्रेडिंग सीखे या 1 साल में ट्रेडिंग सीखे, ये सब बस एक आपको बेचने की टेक्निक है। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। तो अगर आप इन चीजों में फंसे हुए तो प्लीज आप यहाँ से भी जा सकते हो और वहां दोबारा गांड मरा सकते हो। मेरे को इस बात से कोई मतलब नहीं है। अब आते हैं स्पेंडिंग नेचर ऑफ टाइम। इस टॉपिक को ना काफी लोग इग्नोर कर देते हैं, बल्कि मैंने देखा है किसी ने बताया ही नहीं है अब तक। तो मैंने शायद ही किसी को देखा एक्सप्लेन करते हुए, बट मैं आपको बताता हूँ ये है क्या। स्पेंडिंग नेचर ऑफ टाइम। कोई मार्केट किसी पॉइंट पे आई, मान लेते हैं कि मार्केट एक ए पॉइंट पे है, ठीक है, और बी पॉइंट पे जा रही है और वहां रुकी ही नहीं, नीचे आ गई, ठीक है, रुकी ही नहीं, नीचे आ गई। ये कैसे पता चलेगा हमें कि अब यार यहाँ पे मार्केट आई तो थी, तो इसको इस लेवल की कोई रिस्पेक्ट है नहीं है, मार्केट यहाँ पे कोई रिएक्शन लेने वाली थी नहीं लेने वाली थी? इसके लिए हम यूज करते हैं स्पेंडिंग नेचर ऑफ टाइम, कि किसी जगह पे कोई कैंडल, कोई टाइम फ्रेम, कोई मार्केट कितना टाइम स्पेंड कर रही है, उसी हिसाब से हमें ये पता लगता है कि क्या वहां पे रिएक्शन आने वाला है। जब इसे हम चार्ट पे देखेंगे तो ये आपको और क्लियर होगा। बट अभी आप इस बात को ऐसे समझो कि अगर आप एसएमसी आईसीटी में जाओगे तो वहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, लिक्विडिटी होती है, इसी तरह सपोर्ट रेजिस्टेंस में ब्रेकआउट होता है, फेक आउट होता है। तो फेक आउट के वक्त क्या हुआ? फेक आउट के वक्त ये हुआ कि भाई 1 मिनट की 3 कैंडल ऊपर गई, अब उसने स्ट्रक्चर तो तोड़ दिया तो आपको लगा ऊपर जाएगी, लेकिन वो हुआ क्या? वो 2 ही मिनट है। अब 2 मिनट में वो रिएक्शन कंफर्म हुआ ही नहीं। तो आपको ये नहीं देखना है कि विक बन गई तब जाके वो लिक्विडिटी लिया, नहीं।
अगर वहां पे मार्केट रुकी ही नहीं तब जाके वो कंफर्मेशन होगा। तो अगर वहां 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट रुकी है तो ही तो कंफर्मेशन होगा ना। और अगर 1 मिनट ही वहां पे रुक गई तो इसका मतलब तो ये है कि भाई मार्केट ने जस्ट वहां से लिक्विडिटी ग्रैब कर ली और वहां पे नीचे आ गया। तो ये आपको पता चलेगा कि कोई कैंडल किसी पॉइंट पे कितना टाइम स्पेंड करती है, उतना ही उसका नेचर वहां से कोई रिएक्शन लेने के लिए हाई हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं इस पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है मुझे, क्योंकि ये गलती मैं भी कई बार करता हूं। डू नॉट सी मूवेबल कैंडल्स और मेकिंग कैंडल्स। कभी भी आप ट्रेड कर रहे हो, आपको अब ट्रेड लेनी है, तो आप क्या करोगे, आप वहां पे देखने लगोगे कि एक सेकेंड, ठीक है, उधर के चार्ट दिख रहे थे, ठीक है। कभी भी ना आप मूवेबल कैंडल्स मत देखो, जो कैंडल बन रही है आप उसको मत देखो। कभी भी कोई भी कैंडल बन रही है या फिर वो जैसे मान लो 1 मिनट की कैंडल है, वो यहां से यहां चली गई, अब आपने क्या एंट्री के लिए वो चार्ट खोला हुआ था, वो 3 कैंडल बन गई, आपको लगा यार इतना बड़ा स्ट्रक्चर बन गया, तो आप उस स्ट्रक्चर को मत देखो, आप एक इमेज देखने की कोशिश करो कि जब वो कैंडल्स एटलीस्ट 3 हो 4 हो, आप हमेशा पीछे की इमेज देखो। अगर आप मूवेबल कैंडल्स देखोगे तो आपको बार बार फोमो आएगा, आप सोचोगे यार अभी एंट्री ले लेता हूं, मार्केट निकल गई, ये हो गया वो हो गया। इसी के लिए मैं कह रहा हूं कि कभी भी आपको मूवेबल कैंडल्स नहीं देखनी है, बनती हुई कैंडल्स नहीं देखनी है। कभी भी आप देखो तो एक इमेज देखो, एटलीस्ट 4 कैंडल का पेयर अप करो, उसे देखो, एटलीस्ट एक इमेज देखने की कोशिश करो, एक स्विंग देखने की कोशिश करो, जहां से आपको समझ में आए कि क्या होने वाला है। अगर आप कभी भी मेकिंग कैंडल्स या मूवेबल कैंडल्स देखोगे तो सिर्फ फोमो क्रिएट होगा, क्योंकि जब आप 1 मिनट का चार्ट खोल के रखोगे, जैसे कि अभी इसमें तो नहीं हो रहा लेकिन मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो, अगर मैं इसी को ले लूं, ये बीटीसी का चार्ट है, ये देखो मैंने 1 मिनट का चार्ट खोल रखा। अगर मान लो मैं एंट्री ले रहा होता, ठीक है, तो मैं इसको लगभग इतना जूम कर चुका हूं, ठीक है, करते करते बंदा जब देख रहा होता है ना कि हाँ भाई मेरे को अब एंट्री लेनी, तो वो कर देता है। तो जब इतना जूम करके हम रखते हैं तो हमें दिखता है अरे यार एक, अरे इतनी बन गई, इतनी बन, आपको यहीं तक लगेगा, इसी एरिया तक आपको लगेगा अरे यार मार्केट तो ऊपर चली गई। फिर आपको दिखेगी ये एक और बड़ी कैंडल, ये वाली, सॉरी, फिर आपको दिखेगी ये वाली कैंडल, अरे यार मार्केट और ऊपर, फिर आपको दिखेगी धड़ाम से एक लाल कैंडल, मार्केट तो गिर गई, मार्केट खराब हो गई, ब्रिटिश चला गया पापा के पास, ऐसा लगेगा आपको। तो इसलिए कभी आप देखो इस जगह पे ये कैंडल बन रही है, ठीक है, तो जब आप ट्रेड में एंट्री लोगे और इस कैंडल को देखोगे तो बहुत ज्यादा फोमो बनने के चांसेस हैं और इन कैंडल्स को देख के आप बहुत ज्यादा रिएक्शन लोगे। अच्छी बात यह है कि इस कैंडल को छोड़ के इधर की इमेज देखो, एक इमेज देखने की कोशिश करो एटलीस्ट कि ये स्विंग पॉइंट है, ये चीजें हैं, ये देखने की कोशिश करोगे तो अभी देखो आप इसमें, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं ये स्विंग है ये वो वगैरह वगैरह, मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि मूवेबल कैंडल्स मत देखो। उसका रीजन ये है कि फोमो क्रिएट होता है, फियर क्रिएट हो जाता है, आपको एंजाइटी होगी कि यार मार्केट निकल गई है, मार्केट इधर आ गई उधर आ गई, और जब आप ट्रेड डाल दोगे तो आपका सारा क्लियर हो जाएगा कि भाई मैंने कर दी है गलती। हमारा अगला टॉपिक है बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर ट्रेडिंग। देखो वैसे ऐसा है ही नहीं, मेरे ओपिनियन में नहीं है, कईयों के ओपिनियन में हो सकता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, एक टॉम ट्रेडर है, मैंने आज से 2-2.5 साल पहले देखा था, वो गंजा सा बंदा है एक, और वो बाहर ट्रेडिंग करता है, तो वो सिर्फ 5 मिनट का ही टाइम फ्रेम, ओनली 1 टाइम फ्रेम 5 मिनट का ही यूज करता है। तो उससे पहले मैंने भी जब ट्रेडिंग करी थी, जब मैं कुछ भी नहीं पता था, तो 5 मिनट का ही टाइम मैं यूज करता था। तो ये मेरे को लगा था उस टाइम में कि एक ठीक ठाक टाइम फ्रेम है, जिसमें आपको एक एंट्री पॉइंट भी देखने को मिल जाता है, आप थोड़ा बहुत, आपको इतने ज़्यादा स्ट्रक्चर भी नहीं होते कि 1 मिनट, अगर आप देखो 4 कैंडल 5 मिनट की बनी है, तो 5 मिनट में क्या हुआ, 4 कैंडल बनी है, लेकिन 1 मिनट में 20 कैंडल बनी है, और 15 मिनट में कितनी बनी है, एक ही बनी है। तो 5 मिनट में हमें मोटा मोटी देखने को मिल जाता है। तो अगर आप वो वाले ट्रेडर हो कि जिसको एक टाइम फ्रेम फिक्स करना है और उसमें ट्रेडिंग निकालनी है, तो 5 मिनट एक बेहतर टाइम फ्रेम हो सकता है। लेकिन अगर आपको ग्रो करना है और आपको ऐसा है कि, मैं क्या समझाऊं, मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देना चाहता हूं जिससे कि आपको ये बात सेट बैठे। ठीक है, देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम अगर आप यूज करते हो, या फिर कोई भी आप एक टाइम फ्रेम यूज करते हो, ठीक है, हालांकि डे वगैरह को तो नहीं कर सकते, 4 आवर का भी नहीं कर सकते, इवन 1 आवर का भी नहीं कर सकते, आपको 15 मिनट से नीचे ही रहना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको एक ऐसा टाइम फ्रेम चूज करना पड़ेगा जो कि ना बहुत ज्यादा कैंडल बनाए, ना इतने कम कैंडल बनाए कि आपको समझ में ही नहीं आए कि एक
स्पेसिफिक रिएक्शन क्या होने वाला है, ठीक है। तो 5 मिनट का उसमें सेट बैठ जाता है। जब मैंने ट्रेडिंग करी थी, शुरुआत सपोर्ट रेजिस्टेंस से ही करी थी मैंने, तो उसमें 5 मिनट का सेट बैठता भी था। और मैं एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो मैं शुरुआत में सिर्फ 5 मिनट के ही देखता था और 1 मिनट का देखता था, जिसमें रिजल्ट भी आता था। बट ओवरऑल ट्रेडिंग के लिए वो बेटर नहीं है। अगर आपको सीखने की चाह है, अगर आपको है कि हाँ आप इसमें ग्रो करो, तो आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट ही सीखना पड़ेगा ट्रेडिंग का, जिसमें सारी चीजें आ जाएंगी। साइकोलॉजी आएगी, फंडामेंटल आएगा, टेक्निकल आएगा, आपको हर चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप वो वाले बंदे बनना चाहते हो कि मेरे को एक टाइम फ्रेम समझ में आ जाए, एक कोई इंडिकेटर समझ में आ जाए और एक कोई स्टॉक समझ में आ जाए और खाली मैं उसमें करता रहूं, तो इसे भी किया जा सकता है। मैं इसमें मना नहीं करूंगा, क्योंकि देखो लोग क्या होते हैं, लोग सब्जेक्टिव होते हैं। उनके हिसाब से कोई चीज बैठ गई और उन्हें वो डीपली समझ में आ जाती है, जो आपको समझ में नहीं आएगी कई बार। तो ऐसे भी काम किया जा सकता है, लेकिन बेस्ट तो यही रहेगा कि आप ओवरऑल एक इमेज को देखने की कोशिश करो, एक पेंटिंग बनाने की कोशिश करो। एक एग्जाम्पल से इसको समझो कि मान लेते हैं कि आपके पास 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और आपको सब कुछ आता भी है। तो एक लेवल ऐसा आ जाएगा, एक लेवल ऐसा जरूर आ जाएगा जब आपको जानने की जरूरत होगी, और तब आपकी वो जानने की इच्छा खत्म हो चुकी होगी। आपको ना वो मतलब वो टूल मिल चुका था कि यार मैं इसमें ट्रेडिंग करता हूँ और इसमें मेरा सही रिजल्ट आता है, और अब नहीं आ रहा ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो चीज काम नहीं करेगी। तो बेटर ये रहेगा कि आप ओवरऑल स्ट्रक्चर को समझो, ओवरऑल ट्रेडिंग को समझो, ओवरऑल ये समझो कि ये चीजें वर्क कैसे करती हैं, तो ज्यादा बेटर है। मान लेते हैं आप एक पेंटिंग बना रहे हो, तो ये सारे टूल क्या हैं? ये सारे टूल आपके लिए ब्रश हो गए, आपके लिए कलर्स हो गए, आपके लिए एक पन्ना हो गया। इसी तरह आप जब ट्रेडिंग वो पेंटिंग स्टार्ट करोगे तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप पेंसिल से बनाओगे, फिर आप उसमें ये क्या कहते हैं कलर भरोगे, फिर आप उसमें दूसरे कलर भरोगे, ऐसे जाके वो इमेज बनेगी ना। अब आप आए, पेंसिल निकाली, उससे रंग भी भर दिया आपने, उससे आपने मैं जो सारी पेंटिंग बना दी, उससे आपने मूर्ति बना दी, ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा। तो बेसिक आप समझने की कोशिश करो कि ये एक छलावा है कि बेस्ट टाइम फ्रेम है कोई सा, मेरे हिसाब से तो नहीं है, बट लोग करते हैं तो हो भी सकता है। बट आप मेरे हिसाब से अगर आप चूज कर रहे हो तो इसको मत चूज करो। अगर आपको फिर भी एक जवाब चाहिए कि बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है, तो मेरा ओपिनियन है 5 मिनट एक बेस्ट टाइम फ्रेम है, अगर आप सिर्फ एक टाइम पे स्टक होना चाहते हो तो। स्पेंडिंग नेचर ऑफ टाइम मैं आपको बता देता हूं, इसका रियल मीनिंग क्या था। देखो अब ये पॉइंट देखो, ये लेवल है, ऊपर गई, कैंडल्स क्लोज भी हुई है ऊपर, ठीक है, क्योंकि पिछले वाले में ये था। ये देखो ये सही पॉइंट मिल गया, ये एक मार्केट का हाई लेवल है, ठीक है। ये ओवरऑल भी इस वाली जगह पे जब ये मार्केट ऊपर जा रही थी तो ये हाई है, ओके। तो यहां पे 1 2 3 4 5, यहां पे 5 कैंडल्स है। 5 कैंडल्स के हिसाब से जब ये ऊपर क्लोज भी हो चुकी है, तो अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे तो उसमें ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कंफर्म हो जाएगा। अगर आप ब्रेकआउट फेकआउट वाली चीज करते तो ये ब्रेकआउट भी कंफर्म हो जाएगा, ये हर चीज कंफर्म हो जाएगी। बट फिर भी हम इसको वैल्यू क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि इसका स्पेंडिंग नेचर ऑफ टाइम बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। सिर्फ कितना है? 1 2 3 4 5, ओनली 5 मिनट। 5 मिनट में कोई भी मार्केट ये डिसाइड नहीं कर पाएगी कि मैं उसी तरफ जाऊंगी। हाँ, यही कैंडल अगर 15 मिनट की होती तो यहाँ पे 4 कैंडल कितनी हो चुकी होती? 1 घंटा। अगर मान लो ये 15 मिनट की, 30 मिनट की या 1 घंटे की कैंडल होती तो ये टाइम फ्रेम सीधा 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे कुछ भी हो सकता था। बट क्योंकि ये 1 मिनट की है तो यहाँ पे सिर्फ 4 मिनट है। तो कई बार आपको कंफ्यूजन होती है कि कैंडल एक जगह पे गई और वहां क्लोज भी हो गई तो उसने रिस्पेक्ट दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। नहीं, आपको उसमें ये समझना पड़ेगा कि कैंडल ने कितना टाइम वहां पे स्पेंड किया है। जब आप इस चीज को समझोगे कि कैंडल चाहे क्लोज हो गई हो लेकिन इसका स्पेंडिंग ऑफ टाइम बहुत कम है, सिर्फ 4 मिनट है, तो आप समझ जाओगे कि इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं देना है। बट अगर ये 30 मिनट की होती, 15 मिनट की होती, तो अगर ये यहाँ का हाई तोड़ चुकी तो ये ऊपर भी जा सकती थी। बट क्योंकि ये टाइम बहुत कम है तो ये यहाँ से ऊपर नहीं गई, यहाँ पे नीचे गिर गई। अब देखो कोई और लेवल ऐसा मिले जिसमें ये एग्जांपल और अच्छे से समझ में आए। रुक जाओ, देखते हैं। देखो मुझे ये भी पता है कि अभी आपको शायद कोई बात अच्छे से समझ में आ रही होगी, कोई बात अच्छे से नहीं समझ में आ रही होगी, तो आप इसकी दिक्कत मत लो। ये ना मैं आपको इस चीज़ का एग्जाम्पल देखो ऐसे समझाता हूँ कि कभी भी जब भी आप कोई किताब पढ़ रहे हो, जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आप पहले उसे कंप्लीट करो। जब आप उसे कंप्लीट करोगे तो आपकी एक डाउटफुल इमेज बनेगी,
और जब आप उसे प्रैक्टिस करोगे तो एक इमेज बनना स्टार्ट होगी, बट वो एक जगह ले लेगा कि हाँ मुझे ये वाली चीज थोड़ी थोड़ी पता, चाहे थोड़ी थोड़ी पता हो, बट जब आप आगे की चीजें कंटिन्यू करते रहोगे तो वो वाली इंफॉर्मेशन अपने आप वो जगह ले लेगी और तब आपकी वाली चीज कंफर्म होगी। इस वाली चीज से मैं भी बड़ा परेशान था। मैं आपको ये ट्रेडिंग से हटके ये बात बताता हूँ कि कभी भी आप रीडिंग करते हो, कभी भी आप किसी इंफॉर्मेशन को ग्रैब करके याद करने की कोशिश करते हो, तो बहुत ज्यादा बर्डन मत लो कि याद नहीं हुआ फिर उसको रट्टा मार लो, नहीं। आप उस इंफॉर्मेशन को जस्ट वैसा का वैसा रखो और जब धीरे 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 आप उस चीज में आगे बढ़ते जाओगे तो वो इंफॉर्मेशन रिवाइव होती रहेगी और आपको वो वाली चीज फिर कंफर्म हो जाएगी। वाओ, चलो ये एरिया हमें सही मिल गया। अब देखो यहां से मार्केट डाउन आई, ठीक है, मार्केट ऊपर गई, ठीक है, तो इसने इसका हाई ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो क्या हम यही कंफर्मेशन ले लेते? हालांकि मार्केट ऊपर गई है बट कंफर्मेशन हम यहां पे नहीं ले लेंगे। कंफर्मेशन हमें कब हुआ? जब ये एक एरिया कवर हुआ, क्योंकि 1 मिनट की कैंडल्स है और जब इन्हें हम ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 30 मिनट, 40 मिनट, 20 मिनट, इतना होगा, तब जाके इस जगह को रिस्पेक्ट मिली और यहां से रिएक्शन आना स्टार्ट हुआ। और अगर इसी बेस पे हम देखें कि ये फिर वही वाली बात, ये गया यहां पे, ठीक है, तो ऐसा नहीं है यहां पे विक बनी है, ये तो एक स्ट्रक्चरल हम इसे विक कह रहे हैं, बट यहाँ पे हुआ क्या है? यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं हुआ है, यहाँ पे मार्केट ने कोई भी टाइम स्पेंड नहीं किया, यहाँ पे रुकी नहीं, यहाँ पे बस भाग गई है। तो इसलिए मार्केट किसी भी कैंडल का स्पेंडिंग टाइम ऑफ नेचर समझना बहुत जरूरी है कि उसने किस जगह पे कितना टाइम स्पेंड किया। तो मुझे लगता है टाइम फ्रेम के पहले वीडियो के लिए इतना इन्फॉर्मेशन बहुत रहेगा। हम जब टाइम फ्रेम का नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें जितने भी बाकी की चीजें रह गई, हालांकि अगर आप एक इंटरमीडिएट लेवल पे हैं तो ये टाइम फ्रेम का वीडियो आपके ऑलमोस्ट सारे डाउट क्लियर कर चुका होगा, इतना मुझे पता है। बट अगर नहीं कर रहा तो स्टिल आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपके डाउट्स क्या हैं। मेरे हिसाब से जो आपके डाउट्स हैं वो मैंने कवर किए हैं। इसमें मैंने आपको वर्बली और प्रैक्टिकली जितना पॉसिबल हो सकता था उतना मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो इसी के साथ जब अपलोड होगा, जब नेक्स्ट वीडियो टाइम फ्रेम का ही दूसरा पार्ट होगा, इसमें मैं आपको जो भी ये सारी चीजें उसकी सिर्फ प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन की वो वीडियो होगी, जिसमें आपको सारी चीजें मैं बताऊंगा कि और डीपली आप इसको कैसे समझ सकते हो। देखो, कभी भी आप कोई वीडियो देखो या फिर कोई भी आप टॉपिक को एक्सप्लोर करो तो ये एजेंडा मत रखना कि मुझे इस वीडियो के बारे में बहुत सारी टॉपिक देखने या बहुत सारे वीडियो देखने। आप अपना ये एजेंडा रखना कि अगर मैं एक टॉपिक देख रहा हूं तो उसको मैं इतना डिटेल वर्जन देखूंगा कि आज के बाद जब मैं इस टॉपिक को देखने जाऊं तो मुझे कभी भी कोई डाउट ना मिले। समझ रहे हो? तो अपनी इंफॉर्मेशन को नैरो डाउन करो, एक्सप्लेन्ड वर्जन में उसे देखो, डिटेल वर्जन में देखो, ना कि उसका भी वीडियो देख लिया, इसका भी वीडियो देख लिया, अब आपके दिमाग में टट्टी भर गई है और आपको अब सिर्फ हगना है। तो इस वाली चीज को आप इग्नोर करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, जिससे कि मैं अगला वीडियो बनाऊं, मेरे को हौसला आए, मेरा हौसला बुलंद हो जाए। भाई चक दे इंडिया, जय भारत, जय हिंद।